कहते हैं वक्त किसी का वफादार नहीं होता, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त को मात दे देते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद उन्हीं में से एक हैं। एक माँ, एक उस्ताद, एक डॉक्टर, एक लीडर, सियासत में कदम रखने वाली वो औरत जिसने बड़े बड़ों को ललकारा, लफ्जों से लड़ने वाली जुल्म के निजाम से जा टकराई। चकवाल के एक छोटे से गांव नरघी में 21 सितंबर 1950 को एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया यास्मीन राशिद। वालिद एयरफोर्स में थे, वालिदा मेडिकल की तालिबा। माँ बाप से भी ज्यादा शफकत दादा दादी ने दी। हर कदम पर बुजुर्गों का साया रहा। बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, वक्त से पहले समझदार बन गईं। पेशावर से तालीम का आगाज हुआ। 1961 में ये खानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से सीनियर कैम्ब्रिज किया, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन से FSc। यास्मीन सिर्फ किताबों की नहीं, जज्बों की भी फातेह थीं। खेलों के मैदान में भी पूरे एतमाद के साथ उतरीं। टेबल टेनिस में कौमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। FSc में नंबर्स कम आए, डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया, मगर दिल कहता था गायनाकोलॉजिस्ट बनना है। फातिमा जन्नम मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर मौका मिला तो 3 साल की डेंटल कॉलेज की तालीम वहीं छोड़ी। नए सफर का आगाज किया। पहले साल से MBBS शुरू कर दिया। दौराने तालीम ही 1972 में शादी हुई। 1978 में डॉक्टर बन गई। वो सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, आलमी मयार की डॉक्टर बनना चाहती थी। 1984 में बरतानिया का सफर किया। रॉयल कॉलेज से MRCOG और बाद में FRCOG किया। फातिमा जुना रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड, जो इल्म हासिल किया बांटती चली गईं। 2010 में सरकारी नौकरी तो खत्म हुई, सियासत में कदम रख लिया। एक गैरतमंद कौम की तरह खड़े होंगे और दुनिया को बता देंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा बहादुर कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं कम से कम अपने मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो, कि हम एक खुददार कौम है। हम वो कौम है जो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम वो कौम है जो किसी की महकूमियत में नहीं आएंगे। सियासत में कदम रख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। नवाज शरीफ से टक्कर। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 27,726 वोट ले चुकी हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के कायद 20,100 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हमेशा याद रखिए कि जीत हमेशा आवाम की होती है और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार। वो लम्हा जो तारीख बन गया। 2013 में लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरी। हारे लेकिन झुकी नहीं। उस्मान बुज़दार की काबीना में वजीर सेहत बनी। कोरोना आया तो कौम परेशान। यास्मीन राशिद फ्रंट लाइन पर मौजूद थीं। कुर्सी का लालच नहीं, खिदमत की नीयत थी। ऐवानों में नहीं, मैदानों में पाई गईं। इक़्तिदार खत्म हुआ तो 9 मई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कहती हूँ आज निकली अपने घरों से बाहर। धरने का प्रोग्राम है, अगर पुलिस सुकून से बैठने दे तो हम धरना मारेंगे। सब मौजूद है यहाँ, ठहरे हुए हैं। अभी जुबैर से मेरी मुलाकात हुई है, इम्तियाज शेख यहाँ मौजूद है, नदीम बारा से मुलाकात हुई है, तो सारे इधर ही है। अब हम घर में बैठे और आपको पता पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें। आप बाहर आ जाए सारे, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। जिन हाथों में बतौर सर्जन जिंदगियां बचाईं, उन्हीं हाथों में अब हथकड़ियां थीं। बीमारी, जेल की सख्ती, मगर दिल में जोश, चेहरे पर वकार। हमेशा यही कहा, कल किसी और के लिए रोशनी हो तो मेरे हिस्से का अंधेरा मुझे कबूल। तबीयत बिगड़ती गई, अदालतों ने नोटिस लिया, मगर बहरा निजाम सुनता कब है। सनन जावेद, आलिया हमजा और कई दीगर खवातीन जिन्हें दिन दिहाड़े उठाया गया, कभी लाहौर कभी मियांवाली की जेलों में घुमाया गया।